शुरुआत एक शांत गांव से होती है, जहां सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां गूंजती थी और हर घर में भगवान का नाम लिया जाता था। उसी गांव में रहता था एक युवक, विकास। विकास बचपन से ही हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार व्रत रखता, मंदिर जाता और रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या मैं भगवान को सच में पा सकता हूँ? एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया। लंबी दाढ़ी, तेज आंखें और चेहरे पर एक अलग ही शांति। लोग कहते थे, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। विकास भी उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं सच्चे दिल से भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, अगर सच्ची शक्ति देखनी है तो 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर। लेकिन याद रखना, ये साधना आसान नहीं है। विकास ने उसी दिन संकल्प ले लिया। अगली सुबह 4 बजे ठंडे पानी से स्नान, साफ कपड़े और मंदिर के सामने दीप जलाकर उसने पहला पाठ शुरू किया। पहला दिन सब सामान्य था। दूसरा दिन भी सब ठीक। लेकिन तीसरे दिन से कुछ बदलने लगा। रात को उसे अजीब सपने आने लगे। कभी उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, कभी कोई छाया उसके पीछे चल रही है। वो डरता, लेकिन खुद को समझाता, ये मेरी परीक्षा है। दिन बीतते गए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब उसका शरीर थकने लगा, नींद कम हो गई, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत होता गया। एक रात जब वो पाठ कर रहा था, अचानक दीपक अपने आप बुझ गया। कमरे में अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, भक्ति कर रहा है या सौदा। विकास के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए कहा, मैं मैं तो भगवान को पाना चाहता हूं। आवाज फिर आई, भगवान को पाने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? विकास चुप हो गया। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन वो उस साधु के पास गया और सारी बात बता दी। साधु गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तूने साधना तो शुरू कर दी, लेकिन नियम नहीं समझे। विकास बोला, कौन से नियम? साधु बोले, 40 दिन का पाठ सिर्फ शब्दों का नहीं होता। ये मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा होती है। इसमें ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है, मन को शांत रखना पड़ता है, गुस्सा नहीं करना होता और सबसे जरूरी, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। विकास को झटका लगा, तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? साधु बोले, गलत नहीं, लेकिन अधूरा। विकास ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने तय किया, अब वो पूरी श्रद्धा और नियम से साधना करेगा। दिन 25। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर अलग चमक। लेकिन परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। दिन 30। उस रात उसे सपना आया, वही साधु, लेकिन इस बार उनका रूप बदल गया था। उनके पीछे एक विशाल प्रकाश था और अचानक वो रूप बदलकर हनुमान जी जैसा लगने लगा। विकास डर गया।
और जमीन पर गिर गया। आवाज आई, डर मत। भक्ति में डर नहीं, विश्वास होता है। दिन 35। अब विकास को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। उसका गुस्सा खत्म हो गया, मन शांत रहने लगा और उसे हर जगह भगवान का एहसास होने लगा। लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। दिन 39 की रात। भयंकर तूफान आया। बारिश, तेज हवा और मंदिर का दरवाजा टूट गया। गांव वाले डर गए। सबने कहा, आज मत जा, ये अपशकुन है। लेकिन विकास नहीं रुका। वो भीगते हुए मंदिर पहुंचा और आखिरी रात का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने चालीसा पूरी की, अचानक सब शांत हो गया। बारिश रुक गई, हवा थम गई और उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, तूने मुझे नहीं बुलाया, तूने खुद को पाया है। विकास की आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज फिर आई, 40 दिन की साधना मना नहीं है, लेकिन ये खेल नहीं है। ये आत्मा को बदलने की प्रक्रिया है। जो इसे समझकर करता है, उसे शांति मिलती है। जो बिना समझे करता है, उसे डर मिलता है। प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। अगली सुबह विकास वापस अपने घर लौटा। लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। अब वो रोज चालीसा पढ़ता था, लेकिन गिनती के लिए नहीं, भक्ति के लिए। और जो भी उससे पूछता, क्या 40 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, वो बस मुस्कुराकर कहता, पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन भगवान को पाने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए। गांव के लोग कहते हैं, उस दिन के बाद विकास के अंदर एक अलग ही शक्ति आ गई थी। लेकिन वो कभी इसके बारे में घमंड नहीं करता था। और आज भी उस गांव के मंदिर में रात के समय कभी-कभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। भक्ति में शक्ति है, लेकिन सच्ची भक्ति में शांति है।